सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल के लिए राहत सामग्री के 48 ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। सहारनपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अंबाला रोड स्थित कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के सोमवार दोपहर 1:30 बजे पहुंचते ही मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर मौजूद भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान भारी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर जुट गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत सामग्री से भरे 48 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनको पंजाब के लिए नगर विधायक राजीव गुंबर, उत्तराखंड के लिए राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य मंत्री जसवंत सैनी लेकर गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने 5-5 करोड़ रुपए के चेक उत्तराखंड एवं हिमाचल को राहत हेतु दिए हैं। दोनों चेक मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह एवं मंत्री जसवंत सिंह सैनी को प्रतीकात्मक रूप से दिए गए। सीएम ने कहा कि यूपी ने भी अभी बाढ़ जैसी आपदा देखी है, लेकिन यूपी में बाढ़ से इतना नुकसान नहीं हुआ। यूपी बाढ़ से निपटने में सक्षम रहा है। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से अतिवृष्टि, लाइटनिंग और बादल फटने की अनेक घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हुई हैं। अतिवृष्टि के कारण देश के कई भागों में बाढ़ से हालात काफी प्रभावित हुए हैं। यद्यपि राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास प्रभावित और पीड़ित परिवारों को किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड यूनिट से जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और लोकल स्तर पर भी तमाम प्रकार के प्रयास और राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते जीवन अत्यंत दुर्गम और संघर्षों से होता है। वहां पे आपदा पूरे जनजीवन को प्रभावित करती है और उन स्थितियों में अगर देश का कोई क्षेत्र किसी आपदा की चपेट में है तो अन्य राज्यों से जो सहायता कर सकते हैं, ये दायित्व तो बनता है कि वहां पर हम भी अपने स्तर पर सहयोग की राशि भेज करके प्रभावित और पीड़ित नागरिकों की सहायता के लिए कुछ हाथ बटाए और उन्हें संबल दे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक बाढ़ प्रबंधन के कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, लोकल पुलिस, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से यहाँ सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। वहीं उन पीड़ित नागरिकों को भी भरपूर सहायता कर रही है जो बाढ़ से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। आज हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ ही पंजाब में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण, बादल फटने की घटना के कारण जो वहां पे व्यापक जनधन की हानि के समाचार प्राप्त हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से यहाँ के नागरिकों की संवेदना को इस राहत सामग्री के माध्यम से आज हम लोग यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए और हिमाचल और पंजाब के लिए 48 ट्रक हमारे यहाँ से रवाना अभी मैंने किया है।
बीडीएम पब्लिक स्कूल में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने किया नजरबंद। लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम पब्लिक स्कूल में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक, पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों को सोमवार दोपहर 2 बजे पुलिस ने नजरबंद कर दिया। इस दौरान डॉक्टर अशोक मलिक ने निजी स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन पुलिस प्रशासन को प्रेषित किया, जिसमें उनका कहना था कि जनपद सहारनपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने खाला का घर समझ रखा है। शिक्षा विभाग का कार्य अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से अपने सरकारी आवास पर भारी सुविधा शुल्क लेकर कराया जा रहा है। नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन है। आपदा राहत देने के लिए आए हैं। हमारा संगठन का निर्णय था कि इन्हें ज्ञापन देना है। 16 सूत्रीय ज्ञापन था, निजी स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन देना था, लेकिन प्रशासन से समझौता हो गया और प्रशासन समझौते के बाद में सीओ मुनीशन जी को जो है ज्ञापन दिया गया हमारा 16 सूत्रीय। और हमारा कहना ये है सरकार से कि हमारी निजी स्कूलों की जो समस्याएं हैं उनका संज्ञान लें। निजी स्कूलों को सरकार को चाहिए कि आर्थिक राहत पैकेज दिया जाए या आपका जो है निजी स्कूलों का जो है मानदेय हमारे टीचर को दिया जाए। हमारे टीचर बहुत सूक्ष्म से मानदेय पर कर रहे हैं, 95% हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारा बार बार बोल रहे हैं कि मानदेय सरकार ने दिया गया तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन कर देंगे। हमारा ये भी कहना है कि वो दहाई की संख्या पर संघर्ष कर रहे हैं और हम सैकड़ों हजारों की संख्या पर संघर्ष कर रहे हैं। 95% जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो जो कुछ हिस्सा हमारे प्रोत्साहित के रूप में हमारे स्कूलों को दिया जाए। अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका जब मेडिसिन पे इलाज के लिए राहत देने का काम किया तो निजी स्कूलों को भी शिक्षकों को जो है वो राहत मिलनी चाहिए। हमारे भी शिक्षक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे स्कूल का बच्चा भी हिंदुस्तानी है, इसी हिंदुस्तान के वासी है। उनके साथ सोते बाबा ने जो परिषद के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को जो प्रोत्साहन किया जाता है, जो योजनाएं लागू है वो हमारे हिंदी माध्यम स्कूलों को भी हो। इनके मान्यता के मानक भी सुलभ होने चाहिए। हमारी महिलाओं को मानदेय भी दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। अमृत 2.0 के अंतर्गत शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट पर नगर निगम में कार्यशाला का आयोजन। दी जानकारी। अमृत 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार शाम 7 बजे शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट उथले जलभृत प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में गिरते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने के लिए समन्वित रूप से कार्य करने पर जोर दिया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार महापौर ने वाटर हार्वेस्टिंग पर विस्तार से बात करते हुए जल संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तालाबों के पुनरुद्धार से जल स्तर को बनाए रखा जा सकता है। नगर निगम इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रहा है। अनेक तालाबों का निगम द्वारा एवं ITC द्वारा पुनरुद्धार किया गया है। महापौर ने प्रधानमंत्री मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह शैलो सूख रहे हैं वह चिंता का विषय है, इसके लिए जरूरी है सब मिलकर काम करें। टपरी रोड पर भारतीय मुस्लिम राजपूत संगठन ने होने वाले भाईचारा महासम्मेलन को लेकर किया प्रेस वार्ता का आयोजन। दी संबंधित जानकारी। सोमवार शाम 6:30 बजे भारतीय मुस्लिम राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर आरिफ के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 27 सितंबर 2025 को चोला गांव के अंदर भाईचारा महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी। भाईचारा बढ़ाने को लेकर यह महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी गई। मेरा नाम डॉक्टर कुंवर आरिफ है। मैं भारतीय मुस्लिम राजपूत संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपके द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, क्या कुछ विषय है जिसको लेकर? देखिए, प्रेस वार्ता का जो मकसद है हमारा रखने का सहारनपुर मंडल में, उसका मकसद ये है कि आने वाली 27 सितंबर को चोला गांव के अंदर एक भाईचारा महासम्मेलन रखा जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज होगी और वहाँ आपस में भाईचारे को लेकर, ताकि हम लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें और समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, समाज के अंदर जिस तरह के फसादात है, आज राजनीतिक विरासत को लेकर, राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर, राजनीतिक जागरूकता को लेकर और समाज में जिस तरह की आज पिछड़ापन समाज के अंदर दिन पे दिन पीछे होता जा रहा है, उसको लेकर हमने ये
सम्मेलन रखा है। तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ आपका सम्मेलन कर रहा है? देखिए, शिक्षा को लेकर हमारी एक ही रणनीति है कि हम पहले तो सहारनपुर मंडल की जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं सभी के अंदर एक तो ये नोट डाउन करा जाएगा कि भाई किस ग्राम पंचायत की 10,000 प्लस की जनसंख्या है। फिर उसके आधार पे वहाँ पे जमीन की व्यवस्था करके इंटर कॉलेज बनाने की व्यवस्था होगी। प्लस आप देख रहे होंगे हमारे मुस्लिम ग्राम पंचायतों के अंदर मदरसे होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो हमने उसमें रणनीति ये बनाई है एक बार उनका डेटा निकाल के हम उन मदरसों के अंदर जो पॉसिबल हो सकता है उनमें हाई स्कूल इंटर तक की मान्यता उपलब्ध करवाई जा सके। समाज को किस तरीके से जोड़ने का काम करेंगे? समाज के लिए जो आपने जो सवाल उठाई है, देखिए, समाज को जोड़ने का एक ही मकसद है। आज आप देख रहे होंगे खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लोग इतना पिछड़ापन है कि हम लोग एक दूसरे का साथ देना तो दूर की बात, एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। तो हम चाहते हैं, एक हमने कार्यक्रम अभी चला था सौहार्द मिलन कार्यक्रम के नाम से, जिससे लोगों से एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। आपस की जो लड़ाइयाँ होती है गांवों के अंदर, आपने देखा छोटे छोटे फसादात होती है, उन्हें आपस में बिठाकर मन मुटाव कराकर उन्हें खत्म किया जा सके। तो इस चीज को हम लोग हर गांव, हर ग्राम पंचायत, हर नगर में लेके चल रहे हैं ताकि उस कुरीतियों को खत्म करके लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जा सके।